हेलो दोस्तों। जिस हिसाब से साउथ की फिल्में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा रही हैं, उसे देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या बॉलीवुड अब खत्म हो चुका है। इस साल अब तक रिलीज हुई 3 फिल्में पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस ने भले ही बॉलीवुड का घमंड तोड़ा हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इन्हीं फिल्मों में से राधे श्याम, बीस्ट, आचार्य और खिलाड़ी जैसी बहुत सी साउथ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से सारे फिल्म मेकर्स परेशान थे कि फिल्मों को थिएटर में रिलीज किया जाए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन यहाँ साउथ की फिल्मों ने सबसे तेज पिकअप पकड़ा। जहाँ पुष्पा ने 360 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कमाई की, वहीं आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। यानी अब खेल 1000 करोड़ का शुरू हो चुका है। इन फिल्मों की कामयाबी ने आने वाली दूसरी फिल्मों का भी हौसला बढ़ाया है कि अगर कंटेंट में दम है तो दर्शक फिल्म को देखने थिएटर में जरूर आएंगे। हिंदी दर्शकों के बीच साउथ की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज बन गया है। इन्हें 100% की गारंटी माना जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि पुष्पा ने हिंदी में 100 करोड़ से ज्यादा कमाया है, आरआरआर ने 273 करोड़ और केजीएफ चैप्टर 2 ने 420 करोड़ कमाए हैं और ये अब भी जारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ की सारी फिल्में हिट ही होती हैं या फिर उनके एक्टर के नाम पर हिट ही हो जाती हैं। प्रभास की राधे श्याम, थालपति की बीस्ट, रवि तेजा की खिलाड़ी, चिरंजीवी और रामचरण की आचार्य, अजीत कुमार की वली में, ये सारी फिल्में लगभग फ्लॉप की लिस्ट में आ चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें कोई बड़ा एक्टर नहीं था। अभी जिन जिन फिल्मों के बारे में आपने सुना, उनके एक्टर की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड के एक्टर से भी ज्यादा है। तो फिर ये सब फिल्में क्यों नहीं चली? तो जवाब है कंटेंट। जब आपके कंटेंट में ही दम नहीं रहेगा तो फिर फिल्में नहीं चलने वाली, फिर चाहे उनमें कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो। सिर्फ फैन फॉलोइंग के बेसिस पर फिल्में नहीं चल सकती। अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान की फिल्में 1000-2000 करोड़ की कमाई करती। अब ये सारी फिल्में क्यों नहीं चली, उनके पीछे वजह जानकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अजीत कुमार की वलीमे में बाइकर गैंग कुछ भी खुराफात कर रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, और रवि तेजा की खिलाड़ी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी लूजर की फिल्म है। लगभग 350 करोड़ में बनी बाहुबली प्रभास की राधे श्याम हिंदी में सिर्फ 20 करोड़ ही कमा पाई, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। वर्ल्ड वाइड ये 200 करोड़ में ही सिमट गई, अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। यानी ये तो डिजास्टर की कैटेगरी में आ ही गई है। वही घिसी पिटी बिना सिर पैर की लव स्टोरी थी जिसे झेलना वैसे भी किसी के बस की बात नहीं है। तमिल के सुपरस्टार थलापति विजय की बीस्ट हिंदी में 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई। इसका कारण ये भी था कि ये केजीएफ के साथ रिलीज हुई थी और उसकी हाइप के आगे इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वर्ल्ड वाइड ये सिर्फ 150 करोड़ भी कमा पाई। लेकिन इसके फ्लॉप होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि ये फिल्में डीपली प्रोब्लेमेटिक थी। इनमें इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत ही शर्मनाक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। इनमें दिखाया गया था कि हमारे जवानों को मिशन के नाम पर बहुत प्रताड़ित किया जाता है, मेंटली प्रेशर डाला जाता है जिससे कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब कि कुछ भी नॉनसेंस दिखाया गया है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई। आरआरआर में सबका दिल जीतने के बाद तेलुगु एक्टर रामचरण जब अपने पिता के साथ आचार्य लेकर आए तो हर किसी को उम्मीद थी कि यह फिल्म कोई न कोई रिकॉर्ड तो बनाएगी, लेकिन अफसोस कि ये भी डिजास्टर साबित हुई। कारण इसमें नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया गया है कि वो कितने अच्छे दिल के होते हैं। सरकार और आर्मी द्वारा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता है। किसी भी हमले के पीछे उनका कोई मोटिव नहीं होता है, अनजाने में उनसे गलती हो जाती है। वे काफी शांति दूत लोग होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वाहियात से भी वाहियात सोचने की यार एक लिमिट होती है जो कि क्रॉस हो चुकी है। भाई साहब, पब्लिक यहाँ चूतिया नहीं बैठी है, उसको भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भले ही कुछ सालों से साउथ की फिल्में अच्छा रिस्पांस दे रही हों, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती हैं। प्रोपेगेंडा उनकी फिल्मों में भी होता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सबको लगता है कि साउथ की फिल्म है तो अच्छा ही होगा, बॉलीवुड है तो घटिया ही होगा। यानी ये बड़ा ही दोगला स्टीरियोटाइप है। फिल्मों को हमें इस तरह से नहीं बांटना चाहिए। आखिर इन्हीं फिल्मों के बीच में से द कश्मीर फाइल्स ने 340 करोड़ की कमाई की है ना, क्योंकि उसमें कंटेंट था। खैर उसकी बात ही अलग है। फिल्मों को बांटकर हम एक तरह से भाषा और कल्चर को ही बांट देते हैं, और उसके बाद भाषा और फिल्मों को लेकर तरह तरह के विवाद हो रहे हैं। इन सब की जड़ यही है। एक तो ये पैन इंडिया क्या हो गया है, जैसे लग रहा है कि रेलवे की वैकेंसी हो गई है, हर कोई घुसा चला आ रहा है।
तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिल्मों की सफलता के लिए कंटेंट का होना जरूरी है। इसके बगैर कोई फिल्में नहीं चल सकती, फिर चाहे उसमें शाहरुख खान हो या फिर रजनीकांत ही क्यों ना हो। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में अंतर सिर्फ यही होता है कि वे लोग लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कि बॉलीवुड नहीं करता। बॉलीवुड को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये सच में बॉलीवुड का एंड गेम हो जाएगा। साउथ की जिन फिल्मों में अच्छा कंटेंट था वो ब्लॉकबस्टर हुई हैं, और जिसमें नहीं था वो पूरी तरह से फ्लॉप भी हुई हैं। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड का भी रहा। हाँ, एक चीज है कि जिस वजह से साउथ की फिल्में ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो है कि उनमें हमारी सभ्यता और संस्कृति को बेहतर तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है, जिससे लोग और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ और सीखने को मिला होगा। आप इस बारे में अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।